बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षाज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणावारिधि अनंत बोधमय गुरुदेव भगवान के चरण कमल में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आशुतोष भूतभावन भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम निवेदन करते हुए आइए हम लोग पुनः पवित्र श्रावण मास के पुनीत अवसर पर भगवान शंकर के चरित्र में, भगवान शंकर के कथामृत में अवगाहन करें। कल आपके सामने ये चर्चा चल रही थी सती का शरीर पूर्ण करने के पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा से दक्ष के यज्ञ को विनष्ट कर दिया गया। उसी संदर्भ में एक सूत्र दिया गया था जिसमें आपके समक्ष ये कहा जा रहा था कि रामचरितमानस में 7 यज्ञों का वर्णन किया गया है और उन 7 यज्ञ में 3 यज्ञों की रक्षा की गई, 3 यज्ञ नष्ट किए गए और एक यज्ञ है जो सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। जिन यज्ञों की रक्षा की गई वे हैं महर्षि दशरथ का यज्ञ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का यज्ञ तथा राजर्षि जनक का यज्ञ। 3 यज्ञों को विनष्ट किया गया। रावण का यज्ञ, मेघनाद का यज्ञ और प्रजापति दक्ष का यज्ञ। इनमें जो 3 यज्ञ हैं जिनको नष्ट किया गया, याद रखिए यज्ञ जैसी पवित्र स्थिति और उसको भी अंत में नष्ट भी देवता के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। भगवान शंकर के द्वारा दक्ष का यज्ञ नष्ट करवाया गया। भगवान श्री राम के द्वारा रावण और मेघनाद का यज्ञ नष्ट किया गया। क्यों?
सीधा सा अभिप्राय है कि यज्ञ का केवल आहुति दे देना क्या यही यज्ञ है क्या? व्यक्ति होमात्मक स्वरूप को ग्रहण करे, क्या यही यज्ञ है क्या? केवल ऐसी ही बात नहीं है। यज्ञ का अभिप्राय है, हमारे यहाँ कहा गया है, गीता में कहा गया है कि ये जो यज्ञ कर्म है, यज्ञ बोले जो भी कार्य निष्काम भाव से परोपकार की भावना से किया जाता है, वो प्रत्येक कर्म यज्ञ कर्म है। और इसीलिए आप देखेंगे लोग बहुधा जो है वो यज्ञ कर्म तो आहुति का तो होमात्मक स्वरूप तो लोगों में दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो उद्देश्य है उसका, कहने के तो बड़ा सरल बात है, कहा ही जा सकता है। जो दूसरे मतावलंबी हैं वो तो व्यंग करते ही हैं कि यज्ञ के नाम पर इतना अन्न जो है वो अग्नि में होम कर दिया जाता है, कितने लोगों का पेट भरेगा। लेकिन याद रखिए, कहने को खंडन जो है वो तो बुद्धि के द्वारा किसी भी चीज का कर दिया जा सकता है, और केवल खंडन मंडन तर्क के द्वारा आप किसी का खंडन कर दीजिए, किसी का मंडन कर दीजिए, तो याद रखिए तर्क का आश्रय लेकर के अगर किया जा रहा है तो व्यक्ति सही कह रहा है, इसका प्रमाण नहीं है कोई। देवर्षि नारद भी भक्ति सूत्र में यही कहते हैं, व्यक्ति को वाद विवाद का जो है आश्रय नहीं लेना चाहिए, तर्क का अवलंब नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को। क्यों? बोले तर्क के द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती है। तर्क में अगर कोई जो है हावी हो गया, जीत गया, तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि वो बात सही कह रहा है। तर्क व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परिचायक है, बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। न्यायालय में वकील जो तर्क वितर्क करते हैं, बहस करते हैं, तो वहाँ पर भी तो ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति जो है वो वकील तर्क वितर्क के द्वारा, कई ऐसा होता है कई बार है कि कुछ वकील जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा न्यायाधीश के मन में, न्यायाधीश के बुद्धि में उनका जो तर्क है उसको जो है तर्क के माध्यम से अपनी बात को जो है वो बैठा देते हैं, जो है गलत पक्ष को विजयी करा दिया उन्होंने। और याद रखिए, मुवक्किल भी जानता है, अपराधी भी जानता है कि हम जो छूटे हैं वो वकील साहब की बुद्धिमत्ता से छूटे हैं। वकील को भी पता है कि वस्तुतः पक्ष तो सामने वाले व्यक्ति का सही था, इसलिए तर्क के द्वारा किसी भी वस्तु को काटा जा सकता है। देवर्षि नारद कहते हैं, बोले वाद विवाद तर्क को जो है वो कभी भी जो है वो जीवन में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि तर्क से जो है वो सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती है, सामने वाले की बुद्धि का प्रमाण मिलता है। लोग कहते हैं कि भाई इतना अन्न जो यज्ञ में आहुति दे दी जाती है, इतने के द्वारा कितने लोगों का पेट भरेगा। लेकिन याद रखिए, दोनों में अंतर है, और अंतर ये है कि वो अन्न जो है वो अन्न व्यक्ति के पेट में जाएगा, लेकिन जब व्यक्ति होम करता है, जब व्यक्ति हवन करता है, यज्ञ करता है, तो यज्ञ के द्वारा होता क्या है? यज्ञ के द्वारा हो, भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए
कि वो यज्ञ करे और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करे और देवता फिर उसकी कामनाओं को पूर्ण करे। ऐसा नहीं कहा गया है कि जो है कामना ना हो ना, अगर कामना हो तो वो उस कामना को जो है वो आप सकाम भाव से और देवताओं का आश्रय लेकर के देवताओं को आप यज्ञ के माध्यम से संतुष्ट करें और फिर देवताओं का जो आशीर्वाद है, देवताओं से वरदान लेकर के आपकी जो है वो अभीष्ट कामनाएं पूर्ण हो, उनको पूर्ण कीजिए। लेकिन अंतर यही है कि व्यक्ति जब आहुति देता है, जब व्यक्ति उसका जब भोजन करता है तो वो केवल एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, जितने भी जो है वो केवल व्यक्ति का पेट भरेगा उनके द्वारा। लेकिन वही अन्न जब आहुति दी जाती है उस अन्न की, तो याद रखिए अन्न के द्वारा जो है वो वर्षा होती है, यज्ञ के द्वारा वर्षा। हाँ, भगवान जो है श्याम सुंदर यही कहते हैं, बोले पर्जन्याद अन्न संभव। यज्ञ के द्वारा जो है वो मेघों के द्वारा, यज्ञ के माध्यम से मेघों के द्वारा जो है वर्षा होती है देवताओं की प्रसन्नता से, और पर्जन्याद अन्न संभव, फिर वर्षा से जो है वो पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है। ये देवताओं का प्रसाद ही है अन्न। लेकिन याद रखिए देवता जब प्रसन्न होते हैं, जब आप ने मान लीजिए यज्ञ आपने उसी अन्न को, लोग कहते हैं कि भाई उस अन्न को अगर आप जमीन में बो देंगे, बीज के रूप में अगर आपने जो है जमीन में डाल दिया तो कितना अन्न हो जाएगा, कितने गुने हो जाएगा। लेकिन याद रखिए दोनों में अंतर है। अगर आप पृथ्वी में वो बीज डालते हैं तो वो जो बीज उत्पन्न होगा, जो अन्न उत्पन्न होगा, उस पर केवल आपका अधिकार होगा, वो केवल आपके ही खेत में होगा। लेकिन जब वर्षा होती है, जब यज्ञ के माध्यम से वर्षा होती है, देवता प्रसन्न होकर के जब वर्षा करते हैं, तो वर्षा में ये जो है नियम नहीं है कि जिसने यज्ञ किया है केवल उसी के खेत में वर्षा होगी। वर्षा तो सबके खेत में होती है, जितने भी लोग हैं सबके खेत में होती है। इसी प्रकार से बोले जो अन्न आपने जब खेत में डाला जाता है उसकी भी आवश्यकता है, वो भी करना ही चाहिए और किया ही जाता है, लेकिन उस पर केवल आपका अधिकार है। और जो वर्षा के द्वारा देवता के प्रसन्नता से, देवता के वरदान के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है, उस पर केवल आपका अधिकार नहीं है। बोले पर्जन्याद अन्न संभव, बोले जो भी कर्म आप परोपकार की भावना से कर रहे हैं वो प्रत्येक कर्म यज्ञ कर्म है। केवल स्वार्थ की कामना नहीं, स्वार्थ भी वो भी चलेगा, लेकिन उसी को कहते हैं हमारे यहाँ पर सकाम। लेकिन सकाम भावना कोई गलत नहीं है। कई बार लोग ऐसी गलत सलत व्याख्या कर देते हैं और लोगों को लगता है कि अगर हम सकाम कहलाएंगे, अगर हम कामना रख देंगे सबके सामने हैं तो लोग ये मान लेंगे कि ये तो सकाम है। तो वे व्यक्ति जो है वो निष्काम बनने के लिए निष्काम पूरी तरह तो हो नहीं पाता है। सकामना तो कामना तो भरी पड़ी है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों के सामने कैसे उसी स्वीकार करें, इसलिए बोले व्यक्ति निष्काम तो हो नहीं पाता है, लेकिन निष्कामता का दंभ जरूर पाल लेता है, पाखंड शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान ये नहीं कहते हैं कि मैं सकाम को नहीं मिलता हूँ ना, सकाम को भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसा किसने कहा? भगवान तो जो है वो निष्काम सकाम दोनों को प्राप्त होते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में जब अन्न के द्वारा, जब यज्ञ के माध्यम से देवता प्रसन्न होंगे तो देवता जो वर्षा करेंगे, और इसका अभिप्राय है कि आपने जो यज्ञ किया उसका लाभ सारे समाज को मिलेगा। इसी को कहते हैं यज्ञ कर्म। जिस समय गोस्वामी जी महाराज ने कहा 3 यज्ञ नष्ट किए गए, और वे 3 यज्ञ हैं
रावण का यज्ञ मेघनाद का है और रावण और मेघनाद युद्ध कर रहे हैं, गलत अधर्म का पक्ष लेकर के युद्ध कर रहे हैं, पूरी तरह से गलत है, अधर्म युक्त उनका जीवन है, आचरण अपवित्र है। लेकिन जब समझ गए कि हम जीत नहीं सकते, तब मेघनाद एकांत में जाकर के यज्ञ करने लगा और उस यज्ञ का उद्देश्य था, अपवित्र यज्ञ कर रहा था मेघनाद। उस यज्ञ का उद्देश्य था क्या, बोले देवता के द्वारा, शक्ति के द्वारा जो है, देवी के द्वारा हम शक्ति प्राप्त करेंगे और तब फिर जो है वो बंदरों को, जो धर्म पक्ष है, जो शुद्ध पक्ष है, हम उसको परास्त करेंगे। और इसका याद रखिए, जिस समय मेघनाद एकांत में बैठ कर के यज्ञ कर रहा है, विभीषण जी को समाचार मिला, विभीषण जी के जो गुप्तचर थे उन्हें समाचार मिला और उन्होंने जाकर के विभीषण जी को बोले, यहाँ विभीषण सब सुधि पाई। जिस समय समाचार दिया और कहा कि महाराज, मेघनाद मख करई अपावन और खल मायावी देव सतावन, मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यज्ञ दोनों तरह से, मेघनाद का यज्ञ अपवित्र यज्ञ है, भावना दूषित है, और पवित्र यज्ञ भी होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पवित्र यज्ञ महाराज श्री दशरथ का क्या, बोले पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा है, पुत्र की कामना से, लेकिन शुद्ध पवित्र यज्ञ है महाराज श्री दशरथ का। बोले महाराज, मेघनाद यज्ञ कर रहा है, अगर सफल हो गया तो फिर उसको जीता नहीं जा सकता। और तब भगवान श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण जी, हनुमान जी, अंगद, सारे के सारे, विभीषण इत्यादि, जामवंत वगैरह सारे के सारे योद्धाओं को भेजा और कहा कि तुम लोग जाओ, और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, आज तुम उसका वध करके लौटना जो है, तुम लक्ष्मण मारेहु रण ओही और देख सभय सुरमुनि दुख मोही। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले जिस यज्ञ का उद्देश्य होना चाहिए परोपकार, लेकिन जिस यज्ञ का उद्देश्य, मेघनाद का उद्देश्य तो बस केवल दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे को सताना है, खल मायावी देव सतावन, बोले ऐसे यज्ञ को तो नष्ट होना ही श्रेयस्कर है। रावण भी समझ गया कि मैं विजय नहीं प्राप्त कर सकता इन पर, तो रावण भी यज्ञ करने लगा। विभीषण को समाचार मिला और विभीषण जी ने यही कहा, महाराज नाथ करई रावण एक जागा और सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। अगर सिद्ध हो गया यज्ञ, और तब कहा जाता है भगवान श्री राम ने अंत में रावण के यज्ञ को नष्ट करवाया, रावण के यज्ञ को नष्ट करवा के अंत में रावण का वध किया। तो ये दो, बोले जो यज्ञ केवल दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए हो रहे हों, जिस कर्म का उद्देश्य केवल दूसरे को हानि पहुंचाना, दूसरे को दुख देना हो, तो वस्तुतः वो यज्ञ भावना है, केवल कर्म ही नहीं, यज्ञ भावना होनी चाहिए। और यज्ञ भावना का अभिप्राय है परोपकार की भावना। और तीसरा यज्ञ है प्रजापति दक्ष का यज्ञ। प्रजापति दक्ष के यज्ञ की मूल भावना है क्या, बोले शंकर का अपमान करना। तो जिस यज्ञ का उद्देश्य ही है शंकर का दूसरे को, और दूसरा ही नहीं, अरे साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर, क्या पूछना है शंकर जी के लिए, जब उनको अपमानित करना, उनको बहिष्कृत, अरे यज्ञ का उद्देश्य तो होना चाहिए क्या, बोले देवता जो है वो व्यक्ति के, जीव के, उसको ऐसा उपदेश देना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि उसके हृदय में देवता की प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो देवता को ही साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही बहिष्कार किया जा रहा है, नष्ट कर दिया गया है। क्यों? गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दक्ष के यज्ञ को नष्ट होना ही है। क्यों?
बोले जिस समय चले देवताओं को बुलाया और सब देवता लोग चले दक्ष के यज्ञ में, तो उस समय सारे के सारे देवता गए, सबको बुलाया गया था। बुलाया केवल जो है वो शंकर जी को नहीं बुलाया गया था। तो वो तो उनकी पूरी योजना ही थी कि शंकर को बहिष्कृत करना है। लेकिन कहा जाता है कि शंकर जी को तो बुलाया नहीं गया था, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया गया था इस कारण से दो देवता और नहीं गए अपनी इच्छा से। जहाँ शंकर का अपमान हो रहा हो वहाँ दो देवता और नहीं गए। कौन? बोले सारे के सारे देवता चले, केवल 3 देवता नहीं गए। और 3 देवता कौन हैं? तो गोस्वामी जी महाराज ने व्यंग्य किया। क्या? बोले विष्णु विरंच महेश बनाई और चले सकल सुर जान बनाई। शंकर जी को तो बुलाया नहीं गया था, लेकिन शंकर का अपमान करने के कारण होने के कारण भगवान विष्णु और पितामह ब्रह्मा ये लोग भी नहीं गए। इसका अभिप्राय है कि ये इन्हें अच्छा नहीं लगा ये व्यवहार प्रजापति दक्ष का। उस समय बोले कुछ नहीं है। दक्ष के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, दक्ष को कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले 3 ही तो नहीं आए। किस? दक्ष ने कहा अरे 3 ही तो नहीं आए, इतने सारे के सारे देवता आए हैं, केवल 3 ही तो नहीं आए हैं। हमारे गुरुजी थोड़ा व्यंग करते हुए कहा करते थे, विनोद करते हुए कहा करते थे कि दक्ष यज्ञ नष्ट क्यों हो गया? बोले इसलिए नष्ट हो गया कि 3 देवता और दक्ष को था अरे 3 ही तो नहीं आए। जैसे कोई, तो वो कहा करते थे कि जैसे किसी के यहाँ बारात में हजारों व्यक्ति आ गए हो, 1000 व्यक्तियों की बारात पहुंच गई हो कन्या के दरवाजे पर। पूछ दिया गया जो बाराती थे, जो बारात लेके आए थे, उनसे पूछ दिया गया कि भाई आपकी पूरी बारात आ गई? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ बारात पूरी, देखो 1000 आदमी से ज़्यादा है, सब आ गए। बोले आ तो सब गए, बस केवल 3 ही नहीं आए हैं। कौन 3 नहीं आए हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि 3 ही नहीं आए हैं, दूल्हे का भाई नहीं आया है, दूल्हे का बाप नहीं आया है और दूल्हा नहीं आया है। बारात पूरी। तो हमारे गुरुजी व्यंग करते हुए कहा करते थे कि ऐसे बारात का स्वागत होना चाहिए कि मार के भगाना चाहिए। जिसमें दूल्हे का भाई नहीं है, दूल्हे का बाप नहीं है और स्वयं दूल्हा नहीं आ रहा है उस बारात का। इसी प्रकार से ये जो यज्ञ है इसमें विष्णु विरंची महेश बनाई बिहाई और चले सकल सुरजान बनाई। भगवान शंकर का अभिप्राय, सीधा सा अभिप्राय हमारे गुरुजी कहा करते थे, भगवान शंकर नहीं आए। और शंकर जी कौन है? बोले शंकर जी मूर्तिमान विश्वास है। बोले जिस यज्ञ में विश्वास का अभाव, जिस यज्ञ में विश्वास ना हो, और याद रखिए कौनेउ सिद्धि कि बिन विश्वासा, बिना विश्वास के किसी भी कार्य में सफलता सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। जिसमें साक्षात विश्वास नहीं पधारा हो। ब्रह्मा नहीं आए हैं। क्यों? बोले ब्रह्मा का एक नाम है विधि, और इसका अभिप्राय है बोले विधि विधान नहीं आया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि यज्ञ कर्म इत्यादि बड़े विधि विधान का पालन करना चाहिए। बड़े सूक्ष्म जो विधि विधान है कर्मकांड, बोले जिसमें ये विधि विधान क्या, अगर सुंदर जो है वो ढंग से विधि विधान चल रहा हो। कई बार जो यज्ञ होता है बड़े ही आचार्य लोग बड़े विधि विधान से संकल्प पूर्ण जो है और बहुत सुंदर ढंग से यज्ञ कराते हैं। क्या शोभा बढ़ती है उस कारण से, अगर विधि विधान से किया जाए देखने में भी अच्छा लगता है। और याद रखिए ये मानो व्यक्ति का शरीर है।
अगर शरीर सुंदर हो, व्यक्ति जो है वो सही ढंग से वस्त्र इत्यादि धारण किए हो, तो स्वाभाविक रूप से वपु अच्छा लगता है। जिसमें विधि विधान नहीं आया हो और भगवान भोलेनाथ भगवान विश्वास नहीं आए हो, बोले न जिसका शरीर है और न जिसमें विश्वास है। और भगवान विष्णु जो है वो तो यज्ञ के प्राण है, साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान है। भगवान को इसलिए यज्ञ पुरुष भगवान है, वो तो साक्षात चैतन्य है। जब साक्षात जो है वो इसका अभिप्राय है कि प्राण है वो तो इस यज्ञ रूपी शरीर के, और जब प्राण ही नहीं आया हो, जिसमें विश्वास न हो, जिसमें कर्मकांड न हो, तो ऐसे यज्ञ को तो नष्ट होना ही चाहिए। प्रजापति दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया गया। दूसरी ओर महाराज श्री दशरथ का यज्ञ है। हमारे गुरुजी थोड़ा व्यंग करते हुए कहा करते थे विनोद में कि भाई ये 2 ससुरों का यज्ञ है। एक ससुर का यज्ञ नष्ट कर दिया गया, दूसरे के ससुर की यज्ञ की रक्षा कर ली गई। कौन? बोले शंकर जी के ससुर हैं दक्ष, उनका यज्ञ नष्ट कर दिया गया। और भगवान राम के ससुर हैं राजर्षि जनक, उनका यज्ञ संपूर्ण कर दिया गया। क्यों? बोले दक्ष वो है जिसमें यज्ञ का अभिप्राय है, जिसमें अपने मैं को समर्पित किया जा रहा हो, अहंकार को समर्पित किया जा रहा हो। और दक्ष का तो यज्ञ का मूल आधार ही अहंकार है। अहंकार बढ़ाना यही उसके यज्ञ का मूल रूप था। यज्ञ की मूल भावना थी दक्ष के। दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया गया। और दक्ष के यज्ञ को कहा जाता है, दक्ष के यज्ञ के लिए वो मरोड़ करके गर्दन को, उस सिर को जो है वो अग्निकुंड में डाल दिया गया। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, आपने सब कुछ किया, लेकिन यदि अहंकार का त्याग नहीं किया आपने, तो सब सारा का सारा कर्म आपका व्यर्थ चला जाएगा। अगर कहीं आपने अहंकार पाल लिया। दक्ष जो भी कर रहा था वो अहंकार से प्रेरित होकर के कर रहा था। और मस्तिष्क को, सिर को तोड़ करके मरोड़ करके अग्निकुंड में डाल दिया गया। इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले व्यक्ति में जो है वो अहंकार के तो खैर क्या पूछना है, अहंकार के तो इतने कारण हैं अहंकार के, लेकिन अहंकार का सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा कारण जो है वो बुद्धि है, मस्तिष्क, सिर जिसको। क्यों? बोले अहंकार व्यक्ति अन्य मामले में कई में व्यक्ति अपने को छोटा अनुभव कर लेता है, छोटा स्वीकार कर लेता है। जैसे व्यक्ति शरीर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में अथवा शक्ति के मामले में व्यक्ति सरलता से दूसरे की अपेक्षा अपने को शक्तिहीन स्वीकार कर लेता है। भाई इनके अब इनमें अधिक ताकत है, मुझ में वो नहीं है। दूसरे के सामने व्यक्ति अपने को जो है कम धनवान स्वीकार कर लेता है कि भाई इनके पास लक्ष्मी अधिक है। दूसरे के सामने अपने को जो है भाई इनमें जो है इनका ऐश्वर्य क्या पूछना, मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक स्थान ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति कभी अपने को छोटा नहीं मानता है, और वो है संसार का, जो वो है बुद्धि। संसार का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जो है वो बुद्धि में कभी अपने को किसी से छोटा नहीं मानता है। संसार का सबसे बड़ा मूर्ख भी यही सोचता है, बोले बुद्धि का ठेका तो हम ही ने लिया है। इसलिए बुद्धिमत्ता में ये बुद्धि जो होती है, ये स्वाभाविक रूप से है, ये बुद्धि का जो अहंकार होता है व्यक्ति में,
उसको समाप्त करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए बुद्धिमत्ता का वो तो रामचरितमानस में वर्णन आया है ना, जिस समय भगवान श्री राम का विवाह हो रहा है, भगवान श्री राम की बारात पहुंच गई, क्या पूछना है। और जब श्री राम दूल्हा बनकर के घोड़े पर बैठ करके चले, बारात जब निकली जनकपुर में, तो गोस्वामी जी ने कहा कि कैसा अद्भुत सौंदर्य है श्री राम का। और श्री राम घोड़े पर बैठ करके घोड़े को नचाते हुए चले जा रहे हैं। बोले बंधु मनोहर सोहई संगा और जात नचावत चपल तुरंगा। इतना चंचल घोड़ा है, और उस चंचल घोड़े को भगवान श्री राम दूल्हा बनकर के घोड़े पर बैठ करके घोड़े को नचाते हुए चले जा रहे हैं। बोले जेहि तुरंग पर राम बिराजे तो गति बिलो की खगनायक लाजे। जिस घोड़े पर श्री राम बैठे हैं वो इतना चंचल है कि उसकी गति को देख करके गरुड़ भी लज्जित हो रहे हैं, ऐसा अद्भुत। और उस समय श्री राम को दूल्हे के रूप में देखने के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि आकाश में सारे के सारे समस्त देवता इकट्ठे हो गए आकर के श्री राम को दूल्हे के रूप में देखने के लिए। और जब ब्रह्मा वहां से चले, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा के मन में ब्रह्मा सबसे अधिक उत्साहित है। क्यों? बोले व्यक्ति को जो है, ब्रह्मा देवताओं को बता रहे थे कि आज जिस नगर में श्री राम का विवाह हो रहा है वो नगर मेरा ही बनाया हुआ है, मेरी बनाई हुई ये सृष्टि है। और उस सृष्टि में एक छोटा सा देश भारत अथवा नेपाल है, और उस देश में जो है जनकपुर मेरे बनाए हुए सृष्टि में हो रहा है श्री राम और श्री सीता जी का विवाह है। सारे के सारे देवताओं को ब्रह्मा यही है मानो बताना चाह रहे थे कि हमारी करनी जो है कैसी अद्भुत है, मेरी करनी आज देखो चल करके। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जनकपुर जो सजाया गया था वो भी बड़ा अद्भुत सजाया गया था, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि तो है ही है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जनकपुर में जनक जी ने अपने सेवकों से कह करके जो जनकपुर को सजाया था, जो लोग सजाने वाले आए थे, उन्होंने यद्यपि ब्रह्मा की ही वंदना करके सजाना प्रारंभ किया, लेकिन ऐसा अद्भुत सजाया उन्होंने, क्या पूछना था, जिसको देख करके गोस्वामी जी कहते हैं कि मन बिरंच कर भूला। ब्रह्मा भी भूल जाता है उसको देख करके रचना। हरित मनिन के पत्र फल और पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्र अति मन बिरंच कर भूल। सारे के सारे देवता आए, पितामह ब्रह्मा आए, शंकर जी आए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शंकर राम रूप अनुरागे और नैन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर जी 5 मुख और एक एक मुख में 3-3 नेत्र, शंकर जी 15 आंखों से देख रहे हैं। स्वामी कार्तिक, देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक, इनके 12 आंख हैं, और ये 12 आंख सुर सेनप और अधिक ओछाहू और विदिते देवड़ लोचन लाहू। हरित सहित राम जब जोहे तो रमा समेत रमापति मोहे। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी मोहित हो गए श्री राम के स्वरूप को देख करके, लेकिन ब्रह्मा सबसे अधिक दुखी हो गए। क्यों? बोले विधि भयऊ आश्चर्य विषय की। अब देवता लोग पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि आपकी सृष्टि में यहाँ आपका बनाया हुआ क्या है। लेकिन महागोस्वामी जी कहते हैं कि जनकपुर में ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि जनकपुर में जो है वो मेरा बनाया हुआ तो कुछ है ही नहीं इस समय जो है। बोले विधि भयऊ आश्चर्य विषय की, अरे निज करनी कछु कतहु न देखी। आश्चर्य, ब्रह्मा, अब देवता पूछ रहे हैं महाराज आपका बनाया हुआ क्या है, अब ब्रह्मा बता ही नहीं पा रहे हैं कुछ क्या है। क्यों? मानो भगवान का अभिप्राय था, पितामह आप गलत समझ रहे हैं क्या,
हमारे गुरुजी थोड़ा विनोद करते हुए कहा करते थे कि ये तो वैसी ही बात हुई कि जैसे एक माता पिता अपने छोटा सा बालक है, 2 वर्ष का बच्चा है, और बड़ा प्यार करते हैं अपने बच्चे से, हमेशा जो है बच्चे को साथ में लेकर के, और हर कार्य में उसके बिना तो कोई कार्य ही नहीं करते हैं, बच्चे के बिना बच्चे को बड़ा प्यार करते हैं। बच्चे को भी लगता है कि माता पिता मेरे बिना तो माता पिता की सत्ता ही नहीं है, जो है बड़ा है। एक दिन संजोग से बच्चे के सामने माता पिता के विवाह का एल्बम आ गया सामने, है? माता पिता के विवाह के फोटो आ गए उसके सामने। देखने लगा, बाबा को देखा तो प्रसन्न हुआ, दादी को देखा तो प्रसन्न हुआ, चाचा को देखा तो प्रसन्न हुआ, चाची का, यानी सारे के सारे संबंधियों को, बुआ को, सबको देख करके प्रसन्न होता चला जा रहा है बच्चा सब। लेकिन सारे के सारे चित्र देखने के बाद बच्चा उदास हो गया। किसी ने कहा उदास क्यों हो गए? तो बच्चे ने जो है वो उदास मन से यही कहा कि इसमें सब कोई है, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं क्यों नहीं हूँ उसमें। बुद्धिमान व्यक्ति ने यही कहा, बेटा ये ही तो तुम्हारा आधार है, अगर ये न होता तो तुम भी नहीं होते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा को जो है, ब्रह्मा आए हैं क्या? बोले सारे देवता तो बोले चले बिलोकन राम विवाह, राम जी का विवाह देखने आए हैं, लेकिन बोले ब्रह्मा अपनी करनी देख रहे हैं। और ये इसका अभिप्राय है क्या? मानो भगवान ने ब्रह्म का, और उस समय शंकर जी ने विनोद करते हुए कहा क्या? बोले शिव समुझाए देव सब जन आचरज भुलाहो, अरे हृदय विचारहु धीर धरे श्री रघुवीर विवाह। आप लोग हृदय में विचार कीजिए, ये तो सीता राम का विवाह है। मानो शंकर जी का विनोद था, पितामह ब्रह्मा आप जो है वो क्या देख रहे हैं, क्यों? बोले ये तो जो है सीता राम का विवाह है, और जब विवाह हो जाएगा तब ना आप पैदा होंगे, तब ना आप अपनी सृष्टि बनाएंगे। अभी तो आप ही नहीं पैदा हुए हैं, आपकी सृष्टि कहाँ से आ जाएगी? ये भगवान शंकर की दृष्टि है। भगवान शंकर, याद रखिए कि भगवान शंकर ने जो है वो दक्ष के यज्ञ को नष्ट करवा दिया। क्यों? बोले दक्ष का यज्ञ जो है वो अहंकार को बढ़ाने वाला व्यक्ति, बोले बुद्धि का जो अहंकार होता है वो पचता नहीं है, बड़ा कठिन होता है। लेकिन अंत में जब जो है वो दक्ष के सिर को जो है वो मरोड़ के अग्निकुंड में डाल दिया गया, सीधा सा अभिप्राय था कि आप जो है वो यज्ञ की पूर्णाहुति तो तभी होगी, और अंत में आता है कि यज्ञ का फिर जो है दक्ष का यज्ञ पूर्ण भी किया जो है। क्यों? और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले यज्ञ पूर्ण तब होगा जब हमारा अहंकार जो है उसमें समाप्त कर दिया जाएगा। अहंकार की आहुति जब हो जाएगी, व्यक्ति कितनी भी आहुति दे लेकिन अपूर्ण है, लेकिन जब अहंकार की आहुति हो गई यज्ञ पूर्ण हो गया जो है। अंत में भगवान शंकर की कृपा से यज्ञ पूर्ण होता है दक्ष का। और भी यज्ञों की क्या व्याख्या है, उन यज्ञों का क्या स्वरूप है, और दक्ष के जो है अंत में क्या गति प्राप्त होती है दक्ष को, इसके आगे की चर्चा जो है वो पुनः कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।